AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान हमारे साथ है। सर, हिंदुस्तान और भारत को लेकर इतना विवाद क्यों? जो विवाद करे उनसे पूछिए ना, मुझे कहाँ विवाद है। तो हिंदुस्तान क्यों नहीं पढ़ पाया? मैं हिंदुस्तान भी पढ़ता हूँ, भारत भी पढ़ता हूँ। भारत का जो आइन असेंबली की तरफ से जो भारत के आइन की कॉपियाँ उर्दू में फराहम कराई गई हैं, उसमें साफ भारत लिखा हुआ है, हिंदुस्तान कहीं भी लिखा हुआ नहीं, उर्दू की कॉपी में। और इंग्लिश की कॉपी में इंडिया लिखा हुआ है। चूँकि मैं संवैधानिक पद पर शपथ ले रहा हूँ और ईमानदारी के साथ काम करने का अहद कर रहा हूँ, तो मैंने ये जिम्मेदारी समझी कि लिपिकीय भूल भी हो सकती है, मैं मशवरा कर लूँ आसन से। चूँकि सदन में चेयर से बढ़कर, हमारे स्पीकर के चेयर से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। सदन में हमको प्रोटेक्शन चाहिए या परमिशन चाहिए, हम वहीं से बात करेंगे। ये तो उनके और मेरे बीच की बात थी, तीसरे के पेट में ऐंठन क्यों हुई भाई? हिंदू स्थान की चर्चा की जा रही है कि हिंदू स्थान कहने से आपत्ति था। नहीं, हिंदू स्थान तो है ही भी नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदू स्थान नहीं है। ये कुछ लोग मोड़कर उधर ही ले जाना चाह रहे हैं। उनके नापाक इरादों को हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे। हिंदुस्तान से कोई एतराज़ नहीं है, हिंदू स्थान नहीं है ये। AIM के जो 5 विधायक जीते हैं, उसके बाद अब लव जिहाद को लेकर जो चर्चा है वो तेज हो गई है कि उसके लिए कानून लाना चाहिए। क्या हिंदुस्तान के 5 विधायक लव करने वाले लोग आ गए हैं? किसी की बेटी से लव किया क्या जो किसी को परेशानी है? मामला ये है कि लव जिहाद का चर्चा करने वाले हम 5 नहीं जीत के आए, हम 6 जीत के आए हैं। ग्रांड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के हम 6 लोग जीत करके आए हैं, है ना। और मामला ये है कि इस वक्त रोम जल रहा था और नेरो बांसुरी बजा रहा था। आज गुलनाज की रूह तड़प रही है कब्र में, जलाई गई वो बेटी, उसके इंसाफ के लिए ज़बान किसी की नहीं खुलती। और लव जिहाद कह करके मीडिया को बहकाने और भटकाने का काम और लोगों की तवज्जो को भटकाने का काम ये लोग कर रहे हैं। जो लफ्ज़ों में बारूद भरते हैं, ऐसे लोगों के लफ्ज़ों का ज़्यादा तज़किरा मत कीजिए, बल्कि उन्हें छोड़ दीजिए नफ़रत की सौदागरी करने पर। हम मोहब्बत और इंसाफ की बात करते हैं। जो बातें गिरिराज सिंह कह रहे हैं, क्या लगता है कि लव जिहाद पे कानून आना चाहिए? जब आएगा तो देखा जाएगा। अगर कोई गलत तौर पर किसी औरत के साथ सेक्सुअली उसको हरास कर रहा है, तो उसके खिलाफ तो कानून पहले से भी बना हुआ है ना। अब वो जाने, वो डिफाइन करेंगे कि लव क्या है, लव जिहाद क्या है, इंटरकास्ट मैरिज क्या है, जिसके लिए सरकार प्रोत्साहन करती है, वो उसको डिफाइन करेंगे, तब ने देखा जाएगा। ये वैसे गली कुचे की बात का जवाब देना जरूरी नहीं। अच्छा, 6 विधायक आपके हैं, किस तरह होंगे आप, विपक्ष या सत्ता? अरे भाई, मुझे बिहार की जनता ने थर्ड फ्रंट के तौर पर मुझे खड़ा किया है। मैं अपनी जिम्मेदारी का पूरे तौर पर निर्वहन करूंगा। सत्ता पक्ष की एक एक खामी को उजागर करूंगा। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी भी पहरेदारी करूंगा। मुझे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं। बिहार की जनता ने मुझे थर्ड फ्रंट कबूल किया है, मैं थर्ड फ्रंट हूँ। एक नया विकल्प मिल गया बिहार को? क्या विकल्प मिल गया? हाँ, यकीनन बिहार को तलाश है। चूँकि मेरा समय नहीं मिल पाया, इसी वजह से हमने जो मिश्रण तैयार किया है, शोषितों का, वंचितों का, दलितों का, महादलितों का, पिछड़ों का, ऐसे लोग, अल्पसंख्यकों का, मुझसे बेहतर अलायंस, बैलेंस अलायंस तो किसी का है ही नहीं। चलिए, एक बेहतर विकल्प बिहार को मिला है। अख्तरुल ईमान का साफ तौर पे कहना है कि जो पार्टियों के साथ हमारा अलायंस है, ये अलायंस गरीब गुरबों का है, अति पिछड़ों का है, वंचितों का है और साफ तौर पे अल्पसंख्यकों का है। और इस विकल्प के साथ हम मजबूती से बिहार में अपनी लड़ाई लड़ेंगे, उन लोगों के आवाज़ को उठाएंगे जिन्हें बिहार में दबाया जाता है। बहरहाल, तमाम खबरों के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। सहयोगी शेखर घोष के साथ मैं आर्यन, पटना।